हेलो एवरीवन, मैं अनु मौर्य सुपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा था नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था? नाउन। और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच एंड वी कैन से दैट प्रोनाउन फॉर वर्ड प्रोनाउन फॉर नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है फ्रेंड्स जो किसी नाउन के लिए हम यूज करते हैं। I can say that the second word of noun which is used for noun is called pronoun. तो आइए फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि pronoun क्या होते हैं। तो अब सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट होता है फ्रेंड्स pronoun. pronoun मीन्स होता है for a noun. किसी noun के लिए यूज हुआ वर्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? pronoun होता है। तो इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे a word which is used for noun is called pronoun. फ्रेंड्स, हम बिल्कुल इजी वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो यूज किया जाता है फॉर नाउन, जो नाउन के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोनाउन कहते हैं। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको बताया है कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए यूज किया जाए वही हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और दूसरे वर्ड्स में आप लिख सकते हो, दूसरा डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used on the place of noun. Place of noun is called pronoun. फ्रेंड्स, जो हमारे बुक्स में मिलता है डेफिनेशन उसे हम कह सकते हैं, उसे रिकॉल कर सकते हैं कि pronoun is a word which is used on the place of noun is called pronoun. आइए तो हम एग्जांपल से जानते हैं कि pronoun क्या होता है। इसका एग्जांपल आप लेंगे, जैसे मैंने लिखा एक कोई नेमिंग वर्ड आपने ले लिया, मान लीजिए मैंने लिया गीता। गीता किसी लेडी का नाम है, किसी गर्ल का नाम है, तो गीता को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? शी, क्योंकि शी इज द प्रोनाउन ऑफ फेमिनिन जेंडर। एंड बार बार किसी भी नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसकी थर्ड डेफिनेशन आप लिख सकते हो। थर्ड डेफिनेशन आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या? टू avoid the repetition of same noun in a sentence to avoid the repetition of same noun in a sentence we use the second word for noun is called pronoun. प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं? किसी भी एक सेंटेंस में जब आप बार बार किसी भी एक ही नेम को रिपीटेशन करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं फ्रेंड्स? प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्योंकि बार बार किसी चीज को यूज करना, रिपीटेशन करना, वो क्या होता है? ग्रामरली गलत माना जाता है। इसलिए हमारे लिए क्या बनाया गया? प्रोनाउन बनाया गया। प्रोनाउन, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, नाउन के लिए जो सेकंड वर्ड यूज किया जाए वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोनाउन होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, रिपीटेशन को बता रहा है, जैसे मैंने लिखा श्याम
is not come because Shyam is ill. आप ले सकते हो, यहाँ हैज भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, यहाँ हैज भी कर सकते हो। अगर हम इस नॉट कम करते हैं तो पैसिव वॉइस में चला जाता है। श्याम हैज नॉट कम बिकॉज श्याम इज इल। आज श्याम नहीं आया है क्योंकि वो क्या है, इल है। तो देखिए बार बार हमने क्या लिखा, श्याम लिखा। एक बार हमने बता दिया श्याम नहीं आया, श्याम बीमार है। तो बार बार किसी भी नाम को रिपीट करने से अच्छा ये होता है कि उसकी जगह पर हम उसका प्रोनाउन अर्थात सेकंड वर्ड यूज करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करने से ये ग्रामरली रॉन्ग माना जाता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। तो शाम का प्रोनाउन क्या होता है, ही। मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन होता है ही। तो इसको हम करेक्टली लिखेंगे, श्याम has not come because he is ill। देखिए बार बार श्याम को लिखने से अच्छा है इसका आप प्रोनाउन यूज करें, और इसमें आपका समय भी कम लगेगा और आपका टाइम भी बचत में आएगा। तो हम लिखेंगे श्याम हैज नॉट कम बिकॉज ही इज इल। ही क्या है, ही जो है ये आपका प्रोनाउन है श्याम का, और श्याम क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए उसका प्रोनाउन हम ही यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको प्रोनाउन का डेफिनेशन समझ आया होगा। तो हम चलते हैं अगले स्लाइड पर कि प्रोनाउन के पार्ट्स कितने हैं फ्रेंड्स, और उसको हम स्टडी कैसे करेंगे। फ्रेंड्स देखिए प्रोनाउन इज वेरी इजी चैप्टर, बहुत इजी है, बट इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो ये आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये हर प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सी टेट, टेट, सुपर टेट और आपके 12th तक का तो आता ही है, ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत प्रीफर माना जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, और ये हर प्रकार के एग्जाम्स में पूछा जा रहा है और पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था पहले ही वीडियो में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ग्रामर का सोल होता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही सारे ग्रामर का कंप्लीट ग्रामर को बेस्ड किया गया है, बनाया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं काइंड ऑफ प्रोनाउन। फ्रेंड्स अगला है आपका काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन तो होता है जो नाउन के लिए यूज किया जाता है, बट प्रोनाउन को हम कितने टाइप्स में, कितने काइंड्स में यूज करते हैं, ये हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के थ्रू। तो देखिए फर्स्ट जो होता है हमारा काइंड ऑफ प्रोनाउन जो होता है, आप ऐसे डायग्राम बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना भी आएगा हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद टाइप्स बढ़ा देंगे। आप इसको ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा। फर्स्ट प्रोनाउन हमारा होता है किसी पर्सन के लिए जो हम यूज करते हैं, तो इसलिए उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड आपका होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेकंड आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड आपका आएगा रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। रिफ्लेक्सिव
एंड emphatic pronoun, emphatic pronoun। और फोर्थ नंबर आपका आएगा indefinite pronoun, indefinite pronoun। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे indefinite को शो करते हैं और वो हमारे pronoun के लिए यूज किए जाते हैं। और आपका अगला नंबर आता है interrogative pronoun, interrogative pronoun। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको तुरंत बताइएगा कि प्रनाउन हमको नहीं समझ आया या फिर प्रनाउन का कुछ क्वेरीज रहेगी आपके पास, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालेंगे, हम उसको रीड करके आपका आंसर दे देंगे। तो फ्रेंड्स, पर्सनल प्रनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रनाउन, इंडेफिनिट प्रनाउन, इंट्रोगेटिव प्रनाउन। और अगला आपका आता है रिलेटिव प्रनाउन। क्या आता है? रिलेटिव प्रनाउन। फ्रेंड्स, क्या? रिलेटिव प्रनाउन। और इसी में आपका एक पार्ट है पजेसिव प्रनाउन, पजेसिव प्रनाउन। ओके, कितने टाइप्स हमारे हो गए? पर्सनल प्रनाउन, रिलेटिव प्रनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रनाउन, पजेसिव प्रनाउन, इंडेफिनिट प्रनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रनाउन। तो फ्रेंड्स, हमारे पास हो गए टोटल 7 पार्ट्स। तो हम लिख सकते हैं देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ या काइंड्स ऑफ प्रनाउन। हमारे पास 7 पार्ट्स हैं। आइए अब हम एक एक पार्ट को बड़े ही इजी लैंग्वेज में और विथ एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ते चलेंगे। तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डाला पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन। अगर आपको इसकी हिंदी चाहिए तो मैं बता दे रही हूँ। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक, यहाँ पर आप लिख भी लीजिएगा, पुरुषवाचक प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है फ्रेंड्स? सर्वनाम होती है। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक को आप कहते हैं निजवाचक। इसको हम लिखेंगे निजवाचक सर्वनाम। आप सर्वनाम ऐड कर लीजिएगा। इंडेफिनिट को हम कहते हैं अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित सूचक, अनिश्चित सूचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, आप सर्वनाम ऐड करते हुए जाइएगा। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आगे आप देखेंगे रिलेटिव हमारा क्या बताता है? संबंध बताता है। तो ये बताएगा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और आपका ये पजेसिव भी क्या करता है? ये भी संबंध ही बताता है, संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, दोनों संबंध बताते हैं। बट ये जो पजेसिव प्रोनाउन आपका होता है ये बनता है पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव केस से, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आपका होता है ये इंटेरोगेटिव वर्ड से बनता है। कुछ ऐसे इंटेरोगेटिव वर्ड हैं जो हम रिलेशन बताने के लिए यूज करते हैं, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अभी हम आपको आगे डिफरेंस बताते हुए चलेंगे फ्रेंड्स, घबराइएगा नहीं। तो हम पहला स्टडी करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि पर्सन। अब देखेंगे
पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब पर्सन के लिए जो प्रोनाउन, जो सेकेंड वर्ड यूज किया जाता है किसी पर्सन के नेम के लिए, वो हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन that words which are used for person's name, और नाउन भी लिख सकते हैं, पर्सनल नाउन या पर्सन्स नेम, या आप यहाँ लिख सकते हो प्रॉपर नाउन। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, that words which are used for person's name or proper noun is called personal pronoun। फ्रेंड्स अभी इसको हम आपको एग्जांपल के रूप में देते हैं। जैसे मैंने लिखा रामू, या यहाँ पर मैंने लिख दिया रानी। रामू हमारा क्या है? एक मैस्कुलिन जेंडर है। सो मैस्कुलिन जेंडर के लिए आपको पता होगा कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही यूज होता है, और ही हमारा क्या है? यही हमारा प्रोनाउन है फ्रेंड्स। तो रामू क्या है? रामू एक मैस्कुलिन जेंडर है, तो रामू के लिए हम यूज करेंगे ही। और जहाँ पर रानी आपकी क्या है? फेमिनिन जेंडर है, सो रानी के लिए हम यूज करते हैं सी। सी इज आवर, ही एंड सी इज आवर क्या? ये शी एंड ही आपका है प्रोनाउन। फ्रेंड्स क्या है? प्रोनाउन है। तो इट इज वेरी इजी, बट थोड़ा सा समझिए। और पर्सनल प्रोनाउन में कितने टाइप्स होते हैं, ये कितनी कैटेगरीज में यूज किया जाता है, इसको हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन 3 पर्सन। हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज करते हैं 3 पर्सन में। और कितने पर्सन होते हैं हमारे पास? 3 पर्सन होते हैं। हाउ मेनी पर्सन वी हैव? 3 पर्सन। पहले को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरा है आपका सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन। We have 3 person in the world, first, second and third। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं फ्रेंड्स? हमारे प्रोनाउन का कौन सा पार्ट फर्स्ट पर्सन में आता है? तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन में यूज करते हैं आई को, एंड सेकेंड बी को। फर्स्ट पर्सन में यूज हम करते हैं आई और बी, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले या तो मैं आता है या फिर आता है हम। तो फ्रेंड्स सबसे पहला पर्सन वो होता है जो किसी बात को कहता है, जैसे आई या फिर वी। सेकेंड पर्सन होता है यू, और दूसरा वर्ड होता है दाउ। 2 लोग होते हैं, यू एंड दाउ, जो हमारी बात को सुनता है। जो सेकेंड पर्सन वो है जो हमारी बातों को सुनता है, जो हम कहते हैं जस्ट सामने वाला हमारा यू होता है, और फिर दाउ होता है। और थर्ड पर्सन में आते हैं भी सारे लोग जो आसपास में होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं फ्रेंड। तो थर्ड पर्सन में हम यूज करते हैं ही, शी, इट और दे को। कितने लोग होते हैं थर्ड पर्सन? ही, शी, इट और दे। तो
तो फ्रेंड्स इसको हम समझेंगे केसेस के अकॉर्डिंग कि इसका केस कैसे चलता है, क्योंकि अगर आपको प्रोनाउन पढ़ना है तो प्रोनाउन के केस को आपको स्टडी करना ही होगा। तो आइए हम बताते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आपको आ जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये केस आपको लिखना है, केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, और इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोनाउन, फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो हमने केस नाम दिया इसका। केस मीन्स होता है कारक। इसको हम कितने कारकों में यूज करते हैं, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कारक, और इंग्लिश में भी केसेस चलते हैं। तो केसेस हमारे होते हैं, देखिए यहाँ पर पहले हम डालेंगे पर्सन, और ऐसे आप डायग्राम बना लीजिएगा। सेकंड लिखेंगे सब्जेक्टिव केस। फ्रेंड्स इसी सब्जेक्टिव केस का नाम होता है नॉमिनेटिव केस। इसी को हम लिखते हैं नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। सेकंड आपका आता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और इसी को हम लिखते हैं अक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्टिव को हम क्या लिखते हैं, अक्यूजेटिव केस। अगला आपका आता है पजेसिव केस, पजेसिव केस, और इसके बाद आपका आएगा रिफ्लेक्सिव केस, और इसके बाद आपका आता है एम्फैटिक केस। एम्फैटिक प्रोनाउन कहे या फिर केस कहे। फ्रेंड्स आपके आधा से ज्यादा ही प्रोनाउंस आपके पर्सनल प्रोनाउन के केसेस में रेडी हो जाएंगे। देखिए पर्सन में सब पर्सन होता है, हम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर्सन लिखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पर्सन, और जो पर्सनल प्रोनाउन को कितने केसेस में डिवाइड कर रहे हैं उस केसेस को आपको लिखना है। फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव, जिसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं अक्यूजेटिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक। हम पर्सनल प्रोनाउन को इतने केसेस में डिवाइड करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम इसको पढ़ते हैं कैसे। पर्सन में सबसे पहले हम डालेंगे फर्स्ट पर्सन, अगला है सेकंड पर्सन एंड अगला थर्ड पर्सन। ओके, तो फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और वी। सब्जेक्टिव मूड में जब हम पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में या फिर नॉमिनेटिव केस में यूज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है आई और वी। उसका ऑब्जेक्टिव केस आप लिखेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी और वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस। आई का पॉजिटिव होता है माई, बी का पॉजिटिव होता है आवर, और इसी का रिफ्लेक्सिव होता है, इसका रिफ्लेक्सिव होता है आपका माई सेल्फ और आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। वी का आवर सेल्फ्स, माई का माई सेल्फ, और इसका इम्फेटिक होता है माई का माइंड, माइंड, और बी का इम्फेटिक होता है आवर्स। सेकंड पर्सन में हम देखते हैं यू को, यू एंड दाउ। यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस में, फ्रेंड्स यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। दाउ का ऑब्जेक्टिव केस होता है दी। ओके, एंड इसका पॉजिटिव केस योर, यू का पॉजिटिव केस योर, और दी का पॉजिटिव केस दाई होता है।
यू का रिफ्लेक्सिव केस होता है योर सेल्फ, और यू को हम योर सेल्फ्स भी ऐड करते हैं, सो यहाँ सेल्फ्स आप लिख लीजिएगा, योर सेल्फ्स भी होता है। डाई हमेशा सिंगुलर होता है, सो डाई सेल्फ, एंड इसका आपका एम्फेटिक होगा योर्स, और डाई का डाई ही होता है। ओके फ्रेंड्स, हम अगले चलते हैं थर्ड पर्सन पर। थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही का ऑब्जेक्टिव लिखते हैं हिम, पॉजेसिव होता है हिज, और इसका रिफ्लेक्सिव होता है हिज, सॉरी हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव होता है, और इसका एम्फेटिक होता है हिज। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो इसको हम ऊपर लेते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में कितने केसेस होते हैं? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। और फर्स्ट इसमें पर्सन कितने होते हैं? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स, हमारे थर्ड पर्सन में अभी बचे हुए हैं सी, इट और दे। इसको हम ऊपर स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस क्या है? कम है। तो ऊपर वाला मिटा देना फ्रेंड्स। ओके, अब इसको हम थर्ड पर्सन को ऊपर ऐड कर लेंगे। थर्ड पर्सन, थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिएगा, नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। इसको फिर से बना लें, एक मिनट। यहाँ पे लिखिएगा आप सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस और एम्फेटिक केस। ओके फ्रेंड्स, जो हमारे थर्ड पर्सन में बचे हुए हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। तो हमारे बचे हुए हैं ही हो चुका है, ही के बाद आता है सी, इट और दे। तो फ्रेंड्स, ये अभी हमारे 3 हैं जो थर्ड पर्सन में आते हैं। तो सी का सब्जेक्ट, सॉरी, इसको यहाँ पर लिखना है आपको बीच में, यहाँ लिखना है सी, इट और दे। ओके, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, पॉजेसिव भी होता है इसका हर, रिफ्लेक्सिव होता है हर सेल्फ, और इसका एम्फेटिक होता है हर्ष। ओके, अभी जब हम आपको इसको सेंटेंसेस में यूज बताएंगे तो फिर आपको आएगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। इट का होता है इट, इसका पॉजेसिव होता है इट्स, और इट हमेशा सिंगुलर होता है इसलिए इटसेल्फ, और इसका एम्फेटिक भी होता है इट्स। दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम, पॉजेसिव होता है दियर, प्लूरल होता है इसलिए ये लिखा जाता है देमसेल्व्स, और एम्फेटिक होता है देम दियर्स, एम्फेटिक होता है दियर्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा पर्सनल प्रोनाउन का क्या कैसे चार्ट होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हो ना, तो ये आपको काम देगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में, और आपका वॉइस बनाने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि इसी से ही बार बार वॉइसेस में आप क्या लिखते हो? ऑब्जेक्टिव केस लिखते हो।
तो जब आप इस चार्ट को, इस केस के चार्ट को अच्छे से पढ़े रहेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने में या फिर आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में, पैसिव से एक्टिव ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से नोट करके इसको आप लर्न कीजिएगा। जहाँ पर आपको कोई भी क्वेरीज होगी आप कमेंट बॉक्स में आप अवश्य क्वेरीज को अपने डालिएगा, तो आपकी क्वेरी को हम रीड करके आपका आंसर दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अगले पार्ट पर। अभी तो मेरा था ये पर्सनल प्रोनाउन, तो थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउन में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, उसको आप देखिएगा। देखिए, अभी हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, तो पर्सनल प्रोनाउन का जो हमने पढ़ा पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव केस पढ़ा ना हमने। तो पजेसिव प्रोनाउन को और भी क्या यूज करते हैं उसको थोड़ा सा आप नोट्स में डाल के लिखिएगा। देखिए, आप लिखिए नोट्स, नोट्स नोट्स में हम आपको बताने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंस। देखिए, आप इसके रूल्स चाहे आप हिंदी में ऐड कर सकते हो या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो। जब हम किसी पजेसिव प्रोनाउन को, पहले हम लिखते हैं इंग्लिश में, when we use possessive pronoun, when we use possessive pronoun with noun, with a noun, then it is called possessive adjective। देखिए फ्रेंड्स, यही हम आपको डिफरेंस बताने वाले थे। अभी हमने आपसे कहा कि ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, बट जब हम किसी नाउन से पहले इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। और जनरली लोग क्या कहते हैं, नहीं ये प्रोनाउन है। नहीं, जो कोई भी वर्ड्स जब किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताए, तो हमारा एडजेक्टिव कहा जाता है। तो देखिए, when we use possessive pronoun with a noun, then it is called possessive adjective। possessive adjective हो जाता है कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे this is my book। देखिए फ्रेंड्स, this is my book, क्या ये मेरी किताब है, ये मेरी पुस्तक है। तो बुक वर्ड आपका क्या है, ये आपका बुक वर्ड क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले आया हुआ पजेसिव प्रोनाउन हमारा क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। और जनरली हम क्या जानते थे अब तक कि ये हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। नहीं, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, ये पजेसिव प्रोनाउन का काम कब करेगा, इसको हम इसके सेकंड में देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में आप देखते हैं, दिस बुक इज माइन, या दिस आप लिख सकते हैं, दिस चेयर इज हिज। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोनाउन यूज हुआ है। तो देखिए, दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। दिस चेयर इज हिज, ये चेयर उसकी है। ये नहीं कह रहा ये है उसकी चेयर, कह रहा है ये चेयर उसकी है। जब ऐसे आ जाए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अकेले आया हुआ है, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आया है। आया फ्रेंड्स, नहीं,
यहाँ पर कोई नाउन नहीं आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पजेसिव प्रोनाउन होगा। और जब भी कभी इसके बाद आपका कोई नाउन ऐड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। इतना ही डिफरेंस था फ्रेंड्स, इसको आप समझते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी तक हमको ये बताया गया था कि ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। जब पजेसिव प्रोनाउन ही किसी नाउन के पहले ऐड होकर उसका रिलेशन बताए, उसके विषय में क्या बताए, उसकी क्वालिटीज को बताए हमको, तो वो हमारा क्या हो जाता है पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं अगले पार्ट पर। ओके, नेक्स्ट पार्ट आपका लिखा था हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स समझते हुए चलेंगे और आराम से चलेंगे हम लोग ना। तो हमने सेकंड पार्ट आपको लिखाया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा क्या है फ्रेंड्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, डिमॉन्स करना, किसी भी चीज को जब हम क्या करते हैं पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं उंगलियों से, आंखों से, या फिर आप सर अपना घुमा के कहते हैं दिस इज अ चेयर, आपने हाथ का काम नहीं किया, अरे वो लाओ, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, हमने हाथ को नहीं घुमाया बट कह दिया दिस इज अ मार्कर, तो हमने क्या किया पॉइंट आउट किया फ्रेंड्स। पॉइंट आउट वर्ड ही जो आपने किसी भी चीज को इशारा किया, चाहे आपने हाथों से किया, सर हिलाकर किया या आंखों से किया, वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव की हिंदी होती है आपकी संकेतवाचक। क्या होती है फ्रेंड्स, संकेतवाचक सर्वनाम। जब हम किसी भी चीज का नाम ना लेना चाहिए और उसके लिए जो हमको संकेत करना है उसका नाम ना लेना चाहिए, तो हमने बस संकेत में कह दिया ये वो या हवा, तो ये क्या है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ओनली 4 होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स, 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, कितने होते हैं फ्रेंड्स, 4 होते हैं, 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो 4 होते हैं उसको हम पढ़ेंगे 2 तरीके से। पहला हमारा पढ़ेंगे हम सिंगुलर, सिंगुलर में 2 होते हैं, और प्लूरल। ओके, यही पर हम अपना कंफ्यूजन भी क्लियर करते हुए चलेंगे। सिंगुलर में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 2 होते हैं, फर्स्ट होता है दिस, दूसरा होता है दैट। और प्लूरल में हमारे भी 2 होते हैं, तो पहला होता है दीज और दूसरा होता है दिज। ओके, जब हम दिस का प्लूरल बनाएंगे तो दीज होगा, दैट का प्लूरल बनाएंगे तो दोज होगा। ओके, कभी कभी पूछा जाता है कि दिस का प्लूरल क्या है और हम क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस का प्लूरल है दोज और दैट का प्लूरल होता है, सॉरी, दिस का प्लूरल है दिस और दैट का प्लूरल है दोज। ये देखिए हमने एरो बना दिया है, आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। और इसको हम सर्वनाम कब कहते हैं, जब इसका एक आप एग्जांपल लीजिए, जब ये वर्ड, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड से जब किसी नाउन के साथ ना ऐड हो, ओनली अकेले यूज हो, तो ये हमारा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसे, आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने कहा दिस इज अ चेयर, ये देखिए चेयर आपका नाउन है ना, लेकिन नाउन के जस्ट पहले, नाउन के साथ नहीं ऐड हुआ है, ये बहुत पहले आया हुआ। आई जस्ट सब्जेक्ट काम करे, इसको जान लीजिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब यहाँ पर आप लिख लीजिएगा नोट्स में, जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट का काम करे, एज अ सब्जेक्ट का काम करे, तो ये हमारा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, और अगर ये हमारा किसी नाउन से पहले आ गया तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, दिस इज अ
चेयर। यह एक कुर्सी है, किसी भी नाउन से पहले दिस नहीं आया हुआ है। और इतना भी जानते हैं आप, दिस जो होता है पास की वस्तु के लिए सिंगुलर में यूज होता है। दिस कहाँ यूज होता है? जब कोई वस्तु हमारे बिल्कुल नियर में हो, बिल्कुल पास में हो, और ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। ओके, दूसरा एग्जांपल आप लेंगे, जैसे दैट इज अ बॉय। वो एक लड़का है, तो बॉय तो बहुत दूर खड़ा है, मैंने इशारा किया, देखो वो क्या है? दैट इज अ बॉय, वो लड़का है। तो दैट जो होता है फॉर की चीज के लिए, जब कोई चीज बहुत दूर हो, थोड़ा दूर हो बट हम देख सके, दैट। और ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? सिंगुलर होता है। ओके, तो जब दैट को हम फॉर के लिए यूज कर रहे हैं, किसी चीज का जो सिंगुलर हो और थोड़ा सा दूर हो, तो उसको हम दैट कहेंगे। और इसी का प्लूरल दोज होता है। तो दोज का जब बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारे जानवर हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, थोड़ा दूर खड़े हैं और उसको हम काउंट ना कर पाए अच्छे से, तो उसको हम दोज कहते हैं। दोज आर बॉयज, वो क्या है? वो बच्चे हैं। तो आप अगला एग्जाम्पल देखेंगे, हो जाएगा। और सेम वही रूल्स है, दिस का प्लूरल दोज होता है, दीज होता है, तो दीज आर गर्ल्स। ये क्या है? ये लड़कियां हैं। फ्रेंड्स, जब ये प्लूरल होगा तो ये हमारा नाउन भी प्लूरल हो जाएगा, इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ओके, जब हमारा दीज प्लूरल होगा तो गर्ल्स भी प्लूरल हो जाएगा। ये देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हमने इशारे में बता दिया कि देखो ये लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स, थोड़ा जो पास में है और प्लूरल है। और हम दोज को यूज करते हैं, दोज आर मंकीज, दोज आर मंकीज। ये देखिए दोज हमारा प्लूरल हुआ तो मंकी भी प्लूरल हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ जो नाउन आएगा जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हो वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको बहुत ज्यादा क्लियर करना है। जब ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर की लगेगी, और जो हमारा नाउन आएगा उसके साथ में जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हो, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, वो भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए दोज आर मंकीज भी क्या है? बंदर है। ये हमारा है, पार की चीजों को हमने कहा और प्लूरल में कहा, तो सो ये भी प्लूरल हो जाएगा। सेम ये कंडीशन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड जो भी क्वेरीज आपके मन में होती है प्लूरल को लेकर, नाउन को लेकर, तो आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा, मैं उसको रीड करके आपका आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय।